अगर आपके फ़ोन पर अभी एक मैसेज आए जिसमें लिखा हो तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या आप उसे मजाक समझोगे? राहुल ने भी यही गलती की थी। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर कुछ सेकंड में बादलों की डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी समय दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला 19 साल का राहुल अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। राहुल को रात में जागने की आदत थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा रात के 3 बजे जागना अच्छा नहीं होता। इस समय अजीब शक्तियाँ जागती हैं। लेकिन राहुल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। अचानक टिंग, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। राहुल ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। नीचे एक लाइन थी, 7वें दिन रात 3 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। राहुल पहले तो ज़ोर से हंस पड़ा। किसी दोस्त का बेकार प्रैंक होगा। उसने नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन से सिर्फ अजीब फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत धीरे धीरे कह रहा हो, 7 दिन। राहुल ने घबराकर फ़ोन काट दिया। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, और फिर सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना खेल शुरू हो चुका था। पहला दिन। अगली सुबह राहुल कॉलेज गया। वहाँ उसकी दोस्त नेहा उससे मिली। क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? राहुल ने हंसते हुए सारी बात बता दी। नेहा बोली, अरे यार कोई प्रैंक होगा। लेकिन तभी राहुल के फ़ोन पर फिर मैसेज आया, पहला दिन ख़त्म होने वाला है। इस बार राहुल सच में डर गया। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसी नंबर से फिर मैसेज आ गया, मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते। अब राहुल के हाथ कांपने लगे। उस रात जब वह सोने गया, तभी उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। राहुल धीरे से दरवाजे तक गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी से लिखा था, 6 दिन बाकी। राहुल चीख पड़ा। दूसरा दिन। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। उसने अपने दोस्त अमन को सारी बात बताई। अमन बोला, चल उस नंबर का पता लगाते हैं। दोनों मोबाइल शॉप पर गए, लेकिन वहाँ जो पता चला उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। दुकानदार बोला, ये नंबर 1 साल पहले बंद हो चुका है। जिस लड़के के नाम पर यह था उसकी मौत हो चुकी थी। राहुल का गला सूख गया। कैसे मौत हुई? दुकानदार धीरे से बोला, उसने फ़ोन पर भी यही मैसेज आया था। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तीसरा दिन। अब राहुल को हर जगह अजीब चीज़ें दिखने लगी। कभी आईने के पीछे कोई काला साया दिखता, कभी फ़ोन अपने आप चालू हो जाता। उस रात राहुल बाथरूम में गया। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसके पीछे एक काला आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। राहुल डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक आईने पर खून जैसा लाल रंग उभर आया। 4 दिन बाकी। राहुल डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा। चौथा दिन। अब राहुल की हालत ख़राब होने लगी। वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसकी दादी ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, तुझ पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। दादी उसे एक पुराने मंदिर ले गई। मंदिर के पुजारी ने राहुल को देखते ही कहा, तुम्हारे पीछे मौत चल रही है। राहुल कांप उठा। पुजारी ने उसे एक ताबीज़ दिया, इसे कभी मत उतारना। उस रात पहली बार राहुल को थोड़ी राहत मिली। लेकिन रात 3 बजे अचानक ताबीज़ जलने लगा और कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। 5वां दिन। राहुल अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहा था। तभी नेहा उसके घर आई। उसने राहुल को हिम्मत दी। दोनों ने तय किया कि वह उस पुराने लड़के के घर जाएंगे जिसकी मौत हुई थी। वहाँ जाकर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जिस दिन ये मैसेज आए समझ लो मौत तुम्हें चुन चुकी है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस आत्मा से बचने का सिर्फ एक तरीका है। लेकिन आगे का हिस्सा फटा हुआ था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। नेहा डर कर चिल्लाई, राहुल यहाँ कोई है। फिर अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें चमकी। छठा दिन। अब राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन रात को उसके फ़ोन में अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन की वीडियो चलने लगा। वीडियो में राहुल खुद दिखाई दे रहा था।
और वीडियो के आखिर में उसकी लाश पड़ी थी। राहुल ज़ोर से चीखा। तभी फ़ोन पर आखिरी मैसेज आया, कल रात 3 बजे। 7वां दिन। पूरे दिन राहुल मौत के डर में जीता रहा। रात के 2:55 हो चुके थे। कमरे की लाइट बार बार ब्लिंक होने लगी। फ़ोन अपने आप बजने लगा, ट्रिंग ट्रिंग। राहुल ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, अब समय आ गया है। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और उसी अंधेरे में वही काला आदमी दिखाई दिया। उसकी सफ़ेद आंखें राहुल को घूर रही थी। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल चीखते हुए पीछे हटने लगा। फिर अचानक उसे दादी की बात याद आई। डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तभी वो काला आदमी रुक गया। उसकी आवाज़ गूंजी, मैं वो हूँ जिसे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अचानक पूरा कमरा बदलने लगा। राहुल ने देखा एक लड़का सड़क पर एक्सीडेंट में घायल पड़ा था। लोग उसका वीडियो बना रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। और वही लड़का मर गया। लोग उसका वीडियो बना रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था और वही लड़का मर गया। वो आत्मा उसी लड़के की थी। वह हर उस इंसान को चुनती जो दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करता था। राहुल रो पड़ा क्योंकि कुछ महीने पहले उसने भी सड़क पर घायल आदमी को इग्नोर किया था। आत्मा धीरे से बोली, अब तुम समझ चुके हो। अचानक कमरे की सारी चीज़ें शांत हो गई। घड़ी में 3 बजे और फिर वो काला आदमी गायब हो गया। राहुल बच गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह राहुल का फ़ोन अपने आप चालू हुआ। एक नया मैसेज टाइप हो रहा था, अब तुम्हारी बारी। और वो मैसेज किसी नए नंबर पर भेज दिया गया।